नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियां और उनके क्षेत्र। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना है 51। कंजर जनजाति मुख्यतः किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी हुई है? प्रश्न क्या है? कंजर जनजाति ना किस प्रकार का व्यवसाय करती है? ये अधिकतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहती है, यानी इनका रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रहता है। कंजर जनजाति पारंपरिक रूप से आपराधिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है, हालांकि यह भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है, वो ग्रासियों का प्रमुख लोक नृत्य है वालर। वालर ग्रासिया जनजाति का बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं? तो सहरिया जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं? तेजाजी है। सहरिया जनजाति को अपना मुख्य देवता मानती है। कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है, जिसमें महिलाएं पुरुष के कंधे पर चढ़कर नृत्य करती है? यह है मावलिया नृत्य। कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। इसमें विशेष बात क्या है कि महिलाएं हैं वो पुरुष के कंधे पर चढ़कर नृत्य करती है। ये कौन सा नृत्य है? मावलिया नृत्य है। मावलिया पुरुषों द्वारा नवरात्रि पर, होली पर महिलाओं द्वारा कथोड़ी के प्रमुख नृत्य है। भीलों के घर के आंगन में बने अनाज रखने के कोठे क्या कहलाते हैं? तो इसको कोठी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोठी। भीलों के घरों में अनाज संग्रह करने का स्थान है। जनजातीय उप योजना जिसको टीएसपी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये कॉलेज लेक्चर 2020 में पूछा गया है, 1974-75 में। जनजातीय उप योजना टीएसपी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1974-75 में। जनजातीय उप योजना टीएसपी की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना 74-75 के दौरान की गई थी। सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति सर्वाधिक साक्षर है। मीणा जनजाति राजनीतिक और शैक्षिक रूप से सबसे अधिक विकसित है। डामोर जनजाति अधिकतर किस राज्य की सीमा पर निवास करती है? तो गुजरात राज्य की सीमा पर निवास करती है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में रहती है, जो गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। ग्रासिया जनजाति में दाम क्या है? वधु मूल्य। जो डोरी प्रथा है उसको क्या कहते हैं? दाम कहते हैं। कौन सी जनजाति में? ग्रासिया दाम है वो ग्रासिया जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं। मीणाओं का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य है वो मीणाओं का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेजा मीणा और भील दोनों जनजातियों का खेल नृत्य है नेजा। कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कसम खाने को क्या माना जाता है? झूठ न बोलना। यह माना जाता है कि कंजर जनजाति के लोग हैं वो हाकम राजा का प्याला की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। हाकम राजा का प्याला कंजरों के लिए कसम खाने का सबसे बड़ा तरीका है, जिसके बाद वे झूठ नहीं बोलते। भीलों के छोटे समूह को क्या कहा जाता है? फल्ला कहा जाता है। तो फल्ला भीलों की छोटी बस्ती या मोहल्ला होता है और पाल बड़े गांव का समूह होता है। कथोड़ी जनजाति के लोगों को आवास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो यह है कथोड़ी आवास योजना। राज्य सरकार ने कथोड़ी जनजाति के लिए विशेष आवास योजना चलाई है। भीलों द्वारा वन देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो टोटम की पूजा की जाती है। टोटम को भील कुल देवता के साथ साथ वन देवता के रूप में भी पूजते हैं। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? गौर या गवर है। गौर या गवर ग्रासियन जनजाति का प्रमुख त्योहार है, जो गणगौर के समय मनाया जाता है। सहरिया जनजाति में भैरू बाबा को किसका प्रतीक माना जाता है? ये भी कॉलेज लेक्चर 2020 में। सहरिया जनजाति में भैरू बाबा को किसका प्रतीक माना जाता है? अग्नि का प्रतीक माना जाता है। सहरिया जनजाति में भैरू बाबा को अग्नि का प्रतीक माना जाता है। मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। मीणा जनजाति बेणेश्वर मेला है वो मीणा और भील दोनों जनजातियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। भीलों के छोटे गांव को क्या कहा जाता है? फल्ला कहा जाता है। फल्ला भीलों के गांव के छोटे मोहल्ले या समूह होते हैं। डामोर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? दाम कहा जाता है।
डामोर ग्रासिया दोनों में वधु मूल्य को दाम कहा जाता है। राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है। एससी सबसे कम जहां पर है डूंगरपुर में। कथोड़ी जनजाति के लोग किसकी खाल खाते हैं जो भारत में प्रतिबंधित है? बंदर। कथोड़ी जनजाति बंदर की खाल खाती थी जो अब प्रतिबंधित है। ग्रासिया जनजाति में मामा मामा क्या है? विवाह की एक रस्म है। ग्रासिया जनजाति में मामा मामा क्या है? विवाह की एक रस्म। सहरिया जनजाति में कोतवाल कौन होता है? मुखिया होता है। सहरिया जनजाति की सहराना का मुखिया कोतवाल कहलाता है। भीलों द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गेर नृत्य। गेर नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है गेर नृत्य। गेर भील जनजाति का होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। मीणाओं का पारंपरिक व्यवसाय क्या था? राजमहलों की चौकीदारी करना। तो मीणाओं का पारंपरिक व्यवसाय था चौकीदारी करना। मीणा शब्द का अर्थ है मत्स्य से है, लेकिन उनका पारंपरिक व्यवसाय चौकीदारी राजमहलों की सेवा था। ग्रासिया जनजाति में नोत्रे का क्या अर्थ है? विवाह में दिए जाने वाला उपहार। ग्रासिया जनजाति में नोत्रे का अर्थ है विवाह में दिया जाने वाला उपहार। नोत्रे विवाह के समय दिए जाने वाला उपहार या दान को कहते हैं। वागड़ क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कौन सी है? भील और डामोर है वागड़ क्षेत्र की। वागड़ का मतलब होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रमुख जनजाति भील और डामोर है। कंजर जनजाति का मुख्य आवास किसे माना जाता है? तो ये है तंबू या शिविर होते हैं कंजर जनजाति का। कंजर जनजाति अस्थिर जीवन शैली के कारण तंबू या शिविर को अपना मुख्य आवास मानती थी। भीलों की महिलाएं जिस परंपरागत ओढ़नी को पहनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जामसाई। भीलों की महिलाएं जिस परंपरागत ओढ़नी को पहनती है ओढ़ती है उसे जामसाही कहते हैं। जामसाई भील महिलाओं की परंपरागत ओढ़नी है। ग्रासिया जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय किसे माना जाता है? तो सियावा का गोर मेला। ग्रासिया जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसे माना जाता है? RS परी 2016 में प्रश्न पूछा गया। ये है सियावा का गोर मेला। सियावा का गोर मेला ग्रासिया समाज में विवादों को निपटाने का एक बड़ा सामाजिक मंच है। कथोड़ी जनजाति के लोग शराब को क्या कहते हैं? थावरी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग शराब को क्या कहते हैं? थावरी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति में शराब को थावरी कहा जाता है। सहरिया जनजाति में बंडे का क्या अर्थ है? बंडे का अर्थ है परिवार का भरण पोषण। सहरिया जनजाति में बंडे का क्या अर्थ है? परिवार का भरण पोषण। तो बंडे सहरिया समाज में परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने वाले को कहते हैं। जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। भीलों द्वारा शराब बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? महुआ। महुआ के फूलों से भील पारंपरिक शराब बनाते हैं। डामोर जनजाति में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई परिवार ही है। डामोर जनजाति में परिवार का मुख्य रूप से इकाई परिवार ही होती है। कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य जिसमें महिलाएं मानव मीनार बनाती है। कॉलेज लेक्चरर 2020 होली। कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य जिसमें महिलाएं मानव मीनार बनाती है तो ये है होली। होली के अवसर पर महिलाएं नृत्य के दौरान मानव मीनार बनाती है। कंजर जनजाति में जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। कंजर और मीणा दोनों में जाति पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाली जनजाति कौन सी है? तो सहरिया न्यूनतम महिला साक्षरता सहरिया में है। सहरिया जनजाति में साक्षरता दर विशेषकर महिला साक्षरता सबसे कम है। ग्रासिया जनजाति में फाल्की क्या है? तो विवाह का एक प्रकार है। ग्रासिया जनजाति में फाल्की क्या है? विवाह का एक प्रकार। फाल्की ग्रासिया जनजाति में विवाह का एक प्रकार है। सहरिया जनजाति के लोग किसकी लकड़ी से हल बनाते हैं? तो ये है सालर।
शहरिया लोग सालर की लकड़ी का उपयोग हल बनाने में करते हैं। कथोड़ी जनजाति में नायक का क्या अर्थ है? समूह का मुखिया। कथोड़ी जनजाति के समूह का मुखिया नायक कहलाता है। भीलों द्वारा शिकार करते समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पोतिया कहलाता है। भीलों द्वारा शिकार करते समय पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पोतिया कहलाता है। तो प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करो। पोतिया या पगड़ी ढीला वस्त्र शिकार के समय पहना जाता है। कंजर जनजाति में युवती को क्या कहा जाता है? तो जातरणी कहते हैं। युवती को कंजर जनजाति में क्या कहते हैं? जातरणी। कंजर जनजाति में जातरणी युवती के लिए प्रयोग किया जाता है। जनजातियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हील पहाड़ी। तो वालरा, दजिया और चिमाता झूमिंग कृषि का सामूहिक रूप है। ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। डामोर जनजाति में चालमा क्या है? सामूहिक विवाह को चालमा कहते हैं। डामोर जनजाति में सामूहिक विवाह को क्या कहते हैं? चालमा कहते हैं। चालमा डामोर जनजाति में सामूहिक विवाह की एक प्रथा है। भीलों के घर के बाहर बने अतिथि कक्ष को क्या कहा जाता है? कोरिया। ये भी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया। भीलों के घर के बाहर बने अतिथि कक्ष को क्या कहते हैं? कोरिया। कोरिया भील घरों के बाहर बना अतिथि कक्ष है। ग्रास्य जनजाति में सेवा विवाह का क्या अर्थ है? वर वधू के घर सेवा करता है। वर वधू के घर क्या करता है? सेवा करता है। इसे सेवा विवाह कहते हैं। सेवा विवाह में वर वधू के घर रहकर सेवा करता है, उसके बाद विवाह होता है। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सिरोही है। सिरोही में जनजाति साक्षरता दर सबसे कम। मीणा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो अटक कहा जाता है। मीणा जनजाति में गोत्र को अटक कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति में देवी देवताओं के किसके बड़े भक्त माने जाते हैं? तो डूंगर देव वन देवता के कथोड़ी जनजाति में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। कथोड़ी जनजाति डूंगर देव पहाड़ के देवता और वाघ देव वाघ के देवता की पूजा करती है। तो इस प्रकार मित्रों, ये अपने पर्सन जनजातियों से संबंधित है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर कर लो, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।